नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। आज हम आपके लिए लाए हैं एक बेहतरीन वीडियो UPPCL TG2 के बारे में। अभी आप लोग अपने रिक्रूटमेंट प्रोसेस से अंडरगो हैं, मतलब कंटिन्यू में हैं, और बहुत सारे कैंडिडेट्स, मैं समझता हूँ लाखों में होंगे, इस दुविधा में होंगे कि भाई मेरा जो एग्ज़ाम था वो बेकार गया या फिर किसी वजह से बहुत नज़दीक से मैं DV के प्रोसेस से बाहर हो गया। और खुदा ना खास्ता ऐसे बहुत सारे लोग भी होंगे, ये भी आप जानते हैं, क्योंकि वैकेंसी सिर्फ 891 है और जो सिलेक्ट करे गए हैं बच्चे टीवी के लिए वो 1815 हैं लगभग। तो इस बारे में सबके माइंड में एक बात होगी कि अगर हमारा नहीं हुआ तो आगे क्या होगा, या फिर जिनका DV प्रोसेस में पार्टिसिपेट नहीं कर पाया उनके लिए क्या होगा। देखिए, इसके रिगार्डिंग ही हमने UPPCL से एक RTI मांगी थी। RTI का रिप्लाई भी आ गया है, बिल्कुल फ्रेश RTI है। देखिए 2 फरवरी 2024, ये तो उन्होंने आपस में कोरेस्पोंडेंस करा था, उसका रिप्लाई है। बाकी बाद में 5 फरवरी 2024 को हमारे पास रिप्लाई आया। आज ही के दिन हमारे पास रिप्लाई आया था 5 फरवरी को। तो उसके रिगार्डिंग में हम आपको बताने आए हैं। देखिए, इसमें आपको 2 चीज़ों के बारे में सूचना मिलेगी। UPPCL में TG2 के 2 पद होते हैं, एक तो होता है TG2 लाइन, एक होता है TG2 विद्युत। तो हमने दोनों के बारे में सूचना मांगी थी, तो उसका रिप्लाई आ गया। देखिए, हमने पूछा था कि सैंक्शन एंड वैकेंट पोस्ट ऑफ टेक्नीशियन, सिंपल सी बात है, सैंक्शन एंड वैकेंट पोस्ट ऑफ टेक्नीशियन पूछी थी हमने। तो इन्होंने इसका रिप्लाई दिया है, आप देखिए। इन्होंने कहा है कि जो टेक्नीशियन लाइन है, इसको ज़रा ध्यान से सुनिएगा। जो आपके टेक्नीशियन लाइन है, ये देखिए, अगर हम देखें, ये टेक्नीशियन लाइन के 6841 पद हैं इस UPPCL में सैंक्शन, लेकिन उनमें से 4639 पद रिक्त चल रहे हैं। दूसरा, जो TG2 विद्युत है, जो इस टाइम वैकेंसी चल रही है, वो उसके 9177 पद सैंक्शन हैं, लेकिन उसमें से मात्र 212 पद खाली हैं। अब यहाँ पे 2-3 बातें गौर करने वाली हैं। पहली तो ये कि 1 अक्टूबर 2023 के अनुसार इन्होंने ये सूचना दी है, मतलब जो ये डाटा है आज से लगभग 5 महीने पुराना है। पहली चीज़ तो ये है। दूसरी बात, भाई मैं आपको बताऊं, जो टेक्नीशियन लाइन की वैकेंसी है ना, वो UPPCL अब नहीं निकालता है। पिछले 5-6 सालों से आपने इस तरह की कोई वैकेंसी नहीं देखी होगी। टेक्नीशियन लाइन का जो काम है ना, ये लोग संविदा कर्मचारियों से लेते हैं। इनके टेंडर होते हैं, ठीक है, साल के पूरे डिवीजन्स के होते हैं, पूरे ये समझ लो डिस्कॉम से हो जाते हैं, और उसमें ये संविदा कर्मचारियों की भर्ती करते हैं। तो संविदा का स्टाफ भर्ती करा जाता है। इसलिए टेक्नीशियन लाइन के जो स्वीकृत पद हैं, उसके सापेक्ष ये लोग जो कह रहे हैं ना कि हम भर्ती करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। तो टेक्नीशियन लाइन पे तो कोई नहीं आने वाले, इसको तो आप भूल जाइए। मेन जो इसमें होती है ना, टेक्नीशियन विद्युत की है। तो जो ये टेक्नीशियन विद्युत की भर्ती निकालते हैं ना, ये आपकी कंटिन्यू निकल रही है, पिछले 3-4 साल से तो कंटिन्यू आ रही है। मतलब आप ये समझ लो कि कंटिन्यू है। 2015 में भी देखने को मिली थी, 17 में भी देखने को मिली, 19 में भी देखने को मिली, ठीक है, फिर 21 में भी देखने को मिली, 22 में भी देखने को मिली, और अब फिर 23 में, मतलब कंटिन्यू देखने को मिल रही है। तो एक बिल्कुल ये समझ लीजिए कि इन्होंने ना एक आंदोलन से चला के ना इसको भर दिया। अब आप लोगों के सामने एक बात होगी, भाई 212 पद खाली हैं, लेकिन बात ये भी तो है ना कि जो वैकेंसी है वो 891 पे प्रोसेस चल रहा है, और जो डाटा है वो आपका 1 अक्टूबर 2023 का है। तो 212 पद खाली हैं, 891 लोग आने वाले हैं, तो क्या वैकेंसी आएगी या नहीं। और ऐसा कैसे हो गया कि इन्होंने 891 पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी करा है, जबकि पद तो 212 ही खाली थे, ठीक है। देखिए, जब 891 पदों पर वैकेंसी निकाली गई थी, तो वो डाटा वो 2022 की स्थिति के अनुसार निकाली गई थी। 2022 में 891 पद खाली थे और 200 अब जो है 212 पद खाली हैं। तब आप कहेंगे कि यार ऐसा कैसे हो गया, मतलब उस टाइम से लेके इस टाइम के बीच में तो कोई वैकेंसी निकाली ही नहीं गई, तो 212 पद कैसे रह गए कम, मतलब कहाँ से भर दिए गए। तो देखिए, मैंने बताया था आपको, 4th क्लास से भी प्रमोशन होता है TG2 पे। जो कुली होते हैं, पेट्रोलमैन होते हैं, तो उनके एक डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग के तहत उनका प्रमोशन TG2 पे कर दिया जाता है, जिसमें एक क्राइटेरिया होता है, मिनिमम 10 साल की सर्विस तो उसमें ली जाती है। तो उन लोगों के TG2 विद्युत पे प्रमोशन कर दिए जाते हैं। तो जब TG2 विद्युत पे प्रमोशन कर दिए जाते हैं, तो ऊपर की साइड की वैकेंसी फिल हो जाती है। तो पहला तरीका तो यह है कि इस तरह से TG2 विद्युत के पद भर दिए गए। दूसरा, जो TG2 की वैकेंसी है ना, वो थोड़ी मतलब पूरी तरह तो रिस्की नहीं है, पर थोड़ी बहुत कभी कभार इनके साथ में सैपरिंग इस तरह की हो जाती है। मतलब ये मान के चलिए कि TG2 के साथ नहीं, पर डिपार्टमेंट में JEE है, JEE के साथ हो सकती है, TG2 के साथ लाइन वाले के साथ हो सकती है,
या फिर किसी और कर्मचारी के साथ अगर कोई और मिसहैपनिंग होती है और उसके पास अगर ITI और TG2 वाली योग्यता है, तब मृतक आश्रित के तहत भी उसकी भर्ती हो जाती है। तो एक दूसरा तरीका ये होता है कि वो TG2 विद्युत के पद को ऑक्यूपाई करता है। ठीक है। अब भाई तीसरी बात यह है कि इस बीच में क्या है ना, कोर्ट से भी क्या नाम है एक वैकेंसी का मतलब क्लियर हुई थी, उन लोगों को भी इन्होंने रिक्रूट करवाया था, लगभग 40-50 लोग थे आई थिंक वो, तो उनको भी इन लोगों ने रिक्रूट कराया था। तो इस तरह से ये वैकेंसी जो है जो 891 उस टाइम के हिसाब से खाली थी, कम होती चली गई। लेकिन अब आपके सामने सवाल यह है कि अब कितनी खाली होगी। तो पहली चीज़ तो मैं अभी आपको बता दूं, लगभग 1 महीना हो गया, अभी एक प्रमोशन लिस्ट निकाली गई थी, उसमें 298 TG2 जेई बनाए गए थे। 298 कितने 298 लोगों का प्रमोशन करा गया था, जेई बनाए गए थे भाई 298 लोगों का। ठीक है। लेकिन ये जो 298 बनाए गए थे ना, ये थे 10 साल वाले। कौन से थे? 10 साल वाले, जो 10 साल की सर्विस कंप्लीट कर लेते हैं। इसके अलावा 53 कैंडिडेट ऐसे भी थे जिन्होंने 5 साल की सर्विस करी हुई थी अपनी TG2 पे, और जिनके पास बीटेक की उसके जेई डिप्लोमा था, और डिप्लोमा होने की वजह से उनका प्रमोशन कर दिया गया था। तो अगर हम ये वाला क्राइटेरिया देख के चलें कि भाई TG2 से जेई जो बना दिए गए, तो वो लगभग 351 लोग थे। अब 351 तो ये हो गए, 212 इन लोगों ने दिखाए हैं। ठीक है। कितने हो गए? 2 और 1 3, 5 और 1 6, तो 563 वैकेंसी खाली हो गई इस हिसाब से तो। लेकिन अभी भी जो आप देखेंगे तो ये वाला मामला 891 वाला ज़्यादा है कि 891 वैकेंसी निकाली गई है। अब आप ये मान के चलो कि 5 महीने हो गए हैं, 5 महीनों में आप लगभग ये मान के चलिए, मेरे अनुसार लगभग 400-450 लोगों ने आराम से रिटायरमेंट ले लिया होगा। या तो रिटायरमेंट ले लिया होगा या VRS ले लिया होगा। आजकल इस डिपार्टमेंट में VRS भी ले ले हैं। ठीक है। या किसी वजह से अगर कोई उनके साथ मिसहैपनिंग हो गई हो तो वो भी हो सकता है। 5 महीने एक बहुत बड़ा क्राइटेरिया है, और TG2 में एक बहुत बड़ी स्ट्रेंथ काम करती है। तो आपने देखा ही 9000 लोगों की स्ट्रेंथ है TG2 में, तो 563 लोग जो है, लगभग 563 मान के चलिए कि 400 लोगों ने रिटायरमेंट ले लिया, मतलब 400 लोगों का लगभग रिटायरमेंट या किसी न किसी वजह से वो पद को छोड़ के चले गए होंगे। तो अब इस हिसाब से अगर देखें तो इस डिपार्टमेंट में कितने पद खाली हो जाते हैं? 1000 पद रिक्त हो जाते हैं। अगर हम आज की स्थिति के अनुसार देखें, लगभग इतने। अब 1000 में से 891 पद आने वाले टाइम पर भर दिए जाएंगे। तो एक मोटा मोटी ये मान के चलिए कि जब आप 891 लोग आ जाएंगे, तो उसके बाद इस डिपार्टमेंट में 1000 पद लगभग 100 पद खाली होंगे। कितने? सिर्फ 100 पद। कितने पद खाली होंगे? 100 पद। अब एक बात यह है सोचने की, तो 100 पदों पर तो देखिए वैकेंसी ये लोग निकालने से रहे कि आपके 100 पदों पर ये लोग वैकेंसी निकाल देंगे, क्योंकि TG2 का ना इन्होंने एक अभियान चला के वैकेंसी पूरी करी है। पिछले 4-5 सालों में बेहिसाब TG2 की वैकेंसी आई है, आपने देखा है। आज की डेट में आप ये मान के चलिए, अगर छोटी चीज़ मान के चलिए, तो जैसे आप लोगों की मार्च में ज्वाइनिंग हो जाएगी, तो मार्च तक आप ये मान के चलिए कि आपकी 100 वैकेंसी खाली है। उसके बाद आपकी आचार संहिता लग जाएगी। जब कोड ऑफ कंडक्ट लग जाएगा तो 3 महीने तो वैसे भी कोई नई वैकेंसी निकलनी नहीं है, मार्च अप्रैल में ही फिर हटेगी। तो इतने भी अगर हम थोड़ा बहुत और भी मानते हैं कि कुछ और पद खाली हो जाएंगे, तो ज़्यादा से ज़्यादा 100 में 100 और जोड़ दीजिए, इससे ज़्यादा तो नहीं। फिर 200 पदों पर जाएगी। 200 पदों पर भी अभी ये मत मान के चलिए कि कोई वैकेंसी आ जाएगी, क्योंकि TG2 की वैसे भी ये बड़े स्तर पर निकालते हैं वैकेंसी। तो आपको मैं वैसे एक बात बताऊं, लगभग ये लोग हर साल लगभग लमसम 300-350 TG2 से जेई पे प्रमोशन कर देते हैं। ठीक है। तो ये प्रमोशन अब जो होगा वो वही साल के लास्ट में ही होता है, तो दिसंबर तक जाके फिर प्रमोशन होगा। ठीक है। अब दिसंबर तक जाके जब प्रमोशन होगा, तो फिर ये मान के चलिए कि आपका जो है ना, दिसंबर तक जाके प्रमोशन होगा। मान लीजिए 300 लोगों का फिर से प्रमोशन कर दिया, TG2 से जेई बना दिया। इस बीच में नीचे से भी ऊपर कुछ आएंगे, कुछ लोग रिटायर भी होंगे, कुछ लोग VRS भी लेंगे, कुछ नए TG2 ऐसे भी होंगे जो रिज़ाइन दे के चले जाएंगे दूसरी जॉब में। तो इस तरह से वो जब दूसरी जॉब में चले जाएंगे तो पोस्ट वैकेंट और फिल होती रहेंगी। तो एक लमसम ये मान के चलिए कि अगर वैकेंसी आती है, जो संभावनाएं बनती है, देखिए
तो वो बनती है फिर आपकी दिवाली के बाद, नवंबर के बाद बनती है। ठीक है, नवंबर से पहले इस तरह की कोई संभावना नहीं बनती। आपने अक्सर देखा भी होगा कि इनका विज्ञापन हमेशा नवंबर दिसंबर के आसपास ही आता है। उसका कारण ये है कि जब ये लोग TG2 से JEE पे प्रमोशन करते हैं तो एक उनको अनुमान होता है कि इतने लोगों का प्रमोशन होने वाला है, इतने लोग JEE पे हमारे पद खाली हैं और जो प्रमोशन से भरे जाने हैं, तो उसके बाद इतने पद हमारे खाली पड़ेंगे और आने वाले समय में इतने पद खाली हो जाएंगे जिनका रिटायरमेंट होना है, तो उसके आधार पर कि वैकेंसी निकाल देते हैं पहले ही। तो ये अगर आएंगे भी तो लगभग ये मान के चलिए कि नवंबर के बाद स्थिति बनेगी आप लोगों की। कब बनेगी? नवंबर के बाद। तो आप ये मान के चलिए नवंबर से लेके, दिवाली से लेके नवंबर 24 से लेके और मार्च 25 के बीच में आने की उम्मीद है कि आपकी TG2 की वैकेंसी आ सकती है। और कितने पदों पे आ सकती है? लगभग ये मान के चलिए 450 पदों पे। भाई नोट करके रख लीजिएगा इस बात को, अगर किसी को शक हो तो 400-450 पदों पर आपको वैकेंसी देखने के लिए मिल सकती है। लेकिन कब मिलेगी? नवंबर 2024 से लेके मार्च 2025 के बीच में आपको ये मिल सकती है। या तो ये TG2 से JEE का प्रमोशन जो करेंगे उसके ठीक पहले वैकेंसी निकाल देंगे, या प्रमोशन के दौरान निकाल देंगे, प्रमोशन के बाद निकाल देंगे। इस पूरे प्रोसेस में लगभग 4-5 महीने या 6 महीने का समय लगता है। तो इसके आसपास ही वैकेंसी आएगी। जैसे अभी की भी आप देख लो, इन्होंने जनवरी में जाके प्रमोशन करे हैं और अभी उन लोगों की ज्वाइनिंग चल रही है। उन लोगों के डाटा वगैरह इन लोगों ने सितंबर अक्टूबर से मांगने शुरू कर दिए थे और उसके आधार पे अब इन्होंने प्रमोशन करे हैं। तो भाई जिन लोगों का सिलेक्शन नहीं हुआ है वो अभी के लिए दूसरी तैयारी करते हैं, दूसरे एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं। और अगर उन्होंने इसी को टारगेट बनाया हुआ है तो इसकी अभी से जम के तैयारी करिए। आप ये मान के चलिए यहाँ से भी आपके पास आराम से 7-8 महीने का समय है, या बल्कि ज़्यादा ही समय है, 1 साल का ही समय मान के चलिए। आराम से जम के तैयारी करिए कि इस बार तो सिलेक्शन लेना ही है। पर अभी अगले 6 महीने तक वैकेंसी नहीं आने वाली है। अगर कोई यूट्यूबर आपको किसी तरह के बहकावे में रखता है कि आपकी कोई वैकेंसी आएगी, तो ये समझिए बस वो अपने व्यूज़ और सब्सक्राइबर बढ़ा रहा है। भाई मैं जब सूचना आपको दे रहा हूँ ना, मैंने अभी असिस्टेंट अकाउंटेंट के बारे में भी बताया था पीछे कि असिस्टेंट अकाउंटेंट पे भी कोई वैकेंसी अभी नहीं आने वाली है। ठीक है, क्योंकि उनके पद पूरे फुल चल रहे हैं। लोगों ने दिसंबर कहा, दिसंबर में आएगी, जनवरी कहा, फरवरी भी चल रहा है। अभी तक तो कोई आई नहीं, फरवरी निकल जाएगा, उसके बाद तो कोड ऑफ कंडक्ट लगी जाएगी। ठीक है, तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिए। बाकी आगे भी हम आपको इस तरह की बहुत सारी सूचनाएं देते रहेंगे। आप हमारे साथ हमारे चैनल पे बने रहिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को प्लीज़, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।